गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 15 है और अभी हमारी 7.3 प्रश्नावली कंटिन्यू चल रही है। तो 6th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस प्लस एंड सो ऑन। ये चल रहा है e की पावर x की पावर 5 का। तो ये जो डैश डैश बीच में लगा रखे हैं, इसका मीन्स क्या हुआ कि आपको 5 तक लेके आना है। जैसे x की पावर 5 आ रही है ना, ये x की पावर 2 पे छोड़ दिया है, 5 तक इसको लेके आइए। तो इसको पहले आप सिंपल तरीके से लिख देंगे और ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x का क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। ठीक है, ये 5 का लिख दिया है। अब देखिए कंडीशन तो है अस्पष्ट फलन की। ये जो प्रश्नावली है अपनी अस्पष्ट फलन की चल रही है। अस्पष्ट फलन के अंदर ये स्पष्ट फलन है। ठीक है, ये चीज मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रश्नावली कर रहे हैं तो आप ये दिमाग में रखें कि 7.4 चल रही है कि 7.3 चल रही है या आगे कोई पूरी बुक के लिए ये बात है। किसी भी प्रश्नावली का नंबर दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इस चीज को याद रखें कि कंडीशन कौन सी चल रही है, ऐसी जो कंडीशन यहाँ पर आ रही है उसके आधार पर हम सवाल को पहचान ये सवाल कौन सी कंडीशन है। ये सवाल प्रश्नावली है अस्पष्ट फलों की, और ये फलन अस्पष्ट नहीं है। ये फलन कैसा है, ये स्पष्ट फलन है क्योंकि y और x को आप अलग अलग कर चुके हैं और y और x बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसमें कोई पक्षांतर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर अवकलन कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनता है dy by dx इक्वल टू e की पावर x का, सबको पता है e की पावर x होता है। अब यहाँ पे ये श्रृंखला नियम जरूर आता है। इसके अंदर श्रृंखला नियम अगर बोलते हैं हम तो श्रृंखला नियम के आधार पर इसको कर सकते हैं। तो श्रृंखला नियम के आधार पर देखिए e की पावर x है, ये पूरा e की पावर x है तो e की पावर x हो गया, सीधा तो ये हो गया e की पावर x। फिर x स्क्वायर को करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ आ जाइए, फिर दोबारा e की पावर x, ये e की पावर x है, e की पावर x का e की पावर x हो गया। ठीक, उसके बाद x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। फिर ये भी e की पावर x बन रहा है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, सिंपल आ रहा है। x4 का करेंगे तो 4x क्यूब आया और सेम कंडीशन यहाँ पर e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x और x5 का करेंगे तो यहाँ पर 5x4 आएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं, कॉमन इसमें से कुछ आएगा नहीं, आप इसको एज इट इज छोड़ दें और डायरेक्ट बस यही आंसर होगा कि dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर फिर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x4 प्लस में 5x4 और e की पावर x5। ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने है और ये इसका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th बी में बी वही कंडीशन आ रही है कि ये स्पष्ट फलन बना हुआ है ना, श्रृंखला नियम बन रहा है लेकिन स्पष्ट है। तो अस्पष्ट फलों की प्रश्नावली के अंदर दोबारा कोई स्पष्ट फलन है और शायद इनको देने का उद्देश्य यही है कि आप लोग ये समझ जाएं कि कौन सा सवाल कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट अवकलन करिए इसका भी। वैसे तो मैंने आपको u और v करके भी बताया था, तो आप इसको चर के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलो पहले बड़ा तरीका ले लेते हैं कि अगर हमने मान लिया कि माना u बराबर e की पावर √x, ये मान लेते हैं। ठीक है, एक तो ये मान लेते हैं और v बराबर मान लेते हैं √x, ये वाला √x है, इसको v मान लिया। जब v बराबर √x होता है तो ये वाला चेंज हो जाएगा और u का फलन हमारा बन जाता है e की पावर v। ठीक है, अब अगर u का मान ये है तो y का मान भी चेंज होगा और y का मान आ जाता है √u। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था, श्रृंखला नियम था, मिक्स फलन था, फलन के फलन का अवकलन था, लेकिन अब क्या हुआ, सभी फलन अलग अलग हो गए। ठीक है, अब इनको आप सिंपल तरीके से हल करेंगे और एक शॉर्टकट मैंने वैसे भी बताया था आपको कि अगर u और v हमने दो वेरिएबल माने हैं तो यहाँ पर dy by dx के जब आप पार्ट करते हैं आप वो 3 पार्ट्स मिलेंगे, dy by dx, dy by du into du upon dv और dv upon dx।
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यूज इसमें डालिए। तो y का u के सापेक्ष, u का v के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम लेते हैं y का u के सापेक्ष, तो ये वाली लाइन बनती है y इक्वल टू अंडर रूट u। अब y इक्वल टू अंडर रूट u लेते हैं तो dy अपॉन du हो गया। अब ये है रूट u यानी रूट x। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x और x की जगह पर u चल रहा है। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ आती है u का v के सापेक्ष, तो u का v के सापेक्ष ये वाला आ रहा है u बराबर e की पावर v आ गया, है ना, ये फलन दिया हुआ है। अब आप इसका करते हैं तो du अपॉन dv। अब देखिए e की पावर x का e की पावर x होता है, x की जगह पर v चल रहा है। ठीक, अब v का x के सापेक्ष तो ये वाली लाइन बनती है, यहाँ है v इक्वल टू अंडर रूट x और ये बनता है dv अपॉन dx 1/2 रूट x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, समीकरण 2, 3, 4 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कंडीशन आ रही है, इसमें वैल्यू डालते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू होता है, पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी समीकरण 2 की, तो 1/2 रूट u इंटू e की पावर v इंटू 1/2 रूट x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब ये जो कंडीशन हमारे सामने आई इसमें u और v आ गए, जबकि सवाल हमें किस रूप में दिया है y की पावर y का फलन x के सापेक्ष, तो आंसर भी y का फलन x के सापेक्ष के रूप में ही आएगा। u और v का मान रखिए, तो u तथा v का मान प्रतिस्थापित करने पर रखते हैं मान इसका, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट u। अब u की जगह पे ये चल रहा है तो 1/2 रूट u यानी e की पावर रूट x। ठीक है, फिर e की पावर v है, e की पावर v का वैल्यू जो है वो रूट x आ रहा है, तो ये रूट x आ गया और 1/2 रूट x ऐसे ही चलेगा 1/2 रूट x। ठीक है, 1/2 रूट x आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, इसको हल करते हैं, बस यही आंसर होगा e की पावर रूट x, ये ऊपर चली रहा है 2 × 2 हो जाएगा 4 और रूट x और e की पावर अंडर रूट। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, फर्स्ट है y इक्वल टू cos x अपॉन log x। इसमें भी देखिए कोई कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा फलन बन रहा है, तो डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं इसका। इसको नंबर 1 मान लिया और समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ जाती है dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन log x है, u अपॉन v से चल रहा है, तो u अपॉन v के सापेक्ष अगर हम काम कर रहे हैं तो log x स्क्वायर, फिर log x को छोड़ दिया और cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो गया, माइनस लग गया। ठीक है, सूत्र के अनुसार माइनस आएगा। उसके बाद में cos x को छोड़ दिया, कांस्टेंट मान लिया, log x को करेंगे तो 1/x होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए पास। अब यहाँ पर जो 1/x आ रहा है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम यहाँ आ जाता है और इसमें आ जाएगा dy बाई dx बराबर x यहाँ आता है तो x log x, माइनस को बाहर रख लिया, ये sin x हो गया माइनस cos x। ठीक है, एलसीएम लिया ही है ना, x यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाली लाइन हमारे पास आती है और ये x नीचे आ जाता है तो x log x का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट है 8 का b है। अब ये पैटर्न हम पहले कर चुके हैं, इसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं कि दिखने में तो क्या लग रहा है कि ये स्पष्ट फलन है, यहाँ पर y आ रहा है, इधर x आ रहा है, पक्षांतर साफ दिख रहा है, लेकिन ये स्पष्ट फलन नहीं है, अस्पष्ट फलन है।
इसका डिटेल एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले मैं खैर इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि अगर कोई संख्या चल रही है, जैसे रूट एक्स आया है यहाँ पर कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स और ऐसा अनंत तक चल रहा है। अगर अनंत तक की वैल्यू को हमने y माना है, अनंत में से आप एक पद निकाल देते हैं तो अनंत के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। अगर अनंत में से हम एक पद निकाल भी देते हैं तो भी अनंत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हमने मान लीजिए ये पद हटा दिया तो ये बच गया, सारा कंप्लीट अनंत तक चल रहा है, ये सारा बच गया, तब भी इसकी वैल्यू वही y के बराबर ही होगी। यानी इस पूरे प्लेस पे हम y रखें, ठीक है। एक अनंत में से एक पद निकालने पर अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक पद हमने यहाँ से ही निकाल दिया, बाकी का जो बच गया वो भी तो सारा y के बराबर ही होगा। और इस कंडीशन को जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है रूट एक्स की पावर y, ठीक है। अब देखिए एस फर्स्ट फलन बन गया, चर की पावर चर हो गई। अब चर की पावर अगर चर हो जाती है तो लॉग विधि का यूज करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लॉग लेने पर जब लॉग लिया जाता है तो ये बनता है log y इक्वल टू log रूट एक्स की पावर y, ठीक है। y को हटा के कर लिया है तो log y को यहाँ लाए y log रूट एक्स, ठीक। अब क्या करना है, ये log वाली विधि में आपको पहले ही बताया गया था, वही कॉन्सेप्ट है दोबारा से कि u टू v बनेगा और सिंपल जो अवकलन होते हैं वही चलता रहेगा। इसको डाल दीजिए नंबर 1 और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। वैल्यू डालिए इसमें log y का 1/y और dy बाई dx इक्वल टू y इंटू लॉग रूट एक्स आ रहा है तो ये u टू v बन रहा है, u टू v के हिसाब से y को कांस्टेंट मान लिया। log रूट x का log x, ये पूरा x है, log x का होता है 1/x तो 1/रूट x हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x आएगा, फिर प्लस log रूट x को छोड़ दिया, log रूट x को छोड़ दिया, कांस्टेंट मान लिया। y का करेंगे तो आएगा dy बाई dx, ठीक है। नॉर्मल नाम है सब। अब देखिए dy बाई dx दो बार आया, dy बाई dx को आप एक जगह इकट्ठा करें और ये वैल्यू आती है 1/y dy बाई dx माइनस, क्योंकि ये प्लस है इस तरफ ला रहे हैं माइनस हो जाएगा तो log रूट x और dy बाई dx इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस में है इसको ऐसे रहने दें y अपॉन में 2, अब रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा तो ये y अपॉन में 2x आ, फिर उसके बाद में dy बाई dx और यहाँ बच गया 1/y माइनस log रूट x, ठीक है। और y अपॉन में 2x, इसका एलसीएम कर लें तो dy बाई dx 1/y, ये y एलसीएम हो गया तो 1/y केवल यहाँ पर है, इसका आपने एलसीएम लिया, y यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो y log रूट x और इक्वल टू y अपॉन में 2x, ठीक है। ये पक्षांतरों के उधर जाता है और वैल्यू आई dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन में 2x मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन 1 माइनस y log रूट x, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं बस यही आंसर होगा, dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2x 1 माइनस y log रूट x, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट भी हो सकता है अभी, अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। ये जो रूट एक्स है इसको ये दिखा देता हूँ मैं, इसको देखिएगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अभी इसमें थोड़ा, कि वाई स्क्वायर तो एज इट इज है, ऊपर चली रहा है वाई स्क्वायर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई चेंज नहीं। यहाँ जो रूट एक्स आ रहा है, ठीक है, एक्स रूट एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, इस वाले रूट एक्स को, ठीक है। तो देखिए क्या आता है 2x 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स, इस रूट एक्स को लिख दिया 1/2। बाद में आप इसको डायरेक्ट में कर लेना, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर डिटेल पूरी बता रहा हूँ कि x की पावर 1/2 है। अब लॉग लगा हुआ है x पर, यानी log x आ रहा है और उसके साथ में कोई पावर है तो log की प्रॉपर्टी लगेगी,
लॉग की प्रॉपर्टी से ये 1/2 यहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, तो y² 2x 1 माइनस y/2 लिख सकते हैं, है ना, y/2 और log x हो गया। देखिए ठीक है ये बात कि रूट एक्स था, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 1/2 है ये बाहर आएगा, ये दो अंदर मल्टीप्लाई हुआ और y² अपॉन में दो अंदर लाने के लिए होता है, x को बाहर रखना है, या x भी या x साथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस xy और log x हो गया। ठीक है, अब कई आंसर्स में क्या होता है, ऐसे कर दिया जाता है, कई में x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो आंसर पर डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें वैसे करें। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का, एक है 9th का फर्स्ट है, ये सिंपल आप शुरू करेंगे, ठीक है, नंबर 1 डाल दिया, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब देखिए ये u टू v बनता है ना, दो पद हैं तो u टू v बन रहा है और ये sin इनवर्स x है, ये नॉर्मल है, तो u टू v से पहले हम y को कांस्टेंट कर देते हैं और इसमें श्रृंखला नियम बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना, रूट x आ रहा है, तो रूट x की वैल्यू होती है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x हो गया, फिर 1 कांस्टेंट होता है उसका 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस को रख लिया हमने, x² का 2x होता है, 2x आ गया। ये कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, फिर प्लस लगाया, √1 - x² को छोड़ दिया, पहले आपने y को कांस्टेंट माना, √1 - x² का कर दिया, तो ये आंसर आ गया, फिर √1 - x² को कांस्टेंट कर दिया, अब y का करेंगे तो dy/dx आ रहा है, इक्वल टू sin इनवर्स का 1/√1 - x²। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो √1 - x² है, इसको आप हटा के एक बार इधर ले आए, ठीक, तो ये थोड़ा सा जो रूट वगैरह का सिस्टम है ये कैंसिल हो जाएगा। पहले तो हम इसको देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -xy, ठीक है, x ये रहा, y ये रहा, माइनस ये रहा, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, नीचे बच रहा है √1 - x², ये बचा हुआ है। अब यहाँ से इसका पक्षांतरण करके इधर लेते हैं, तो ये ऊपर गुना होगा 1 - x², एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा, 1 - x² हो गया और यहाँ हो गया dy/dx और इक्वल टू 1, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचता है, -xy बचा केवल, ये दोनों कैंसिल हैं, प्लस 1 - x², ये dy/dx है और इक्वल टू 1, ठीक है। हमें क्या चाहिए आंसर, dy/dx चाहिए, बाकी सब का पक्षांतरण करके ऊपर भेज दें। ये -xy जब इधर आता है तो यहाँ बचेगा 1 - x² dy/dx इक्वल टू 1 + xy और ये नीचे गया है इसमें, तो dy/dx इक्वल टू 1 + xy और अपॉन में 1 - x²। ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का बी है, 9th का बी, y √1 + x = 1 - x आ रहा है ना, रूट में आ रहा है। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट कर दें, कि आप इसको पक्षांतरण करके इसके नीचे भेज दें तो ये स्पष्ट फलन बन जाएगा, तो जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और अगर हम वर्ग कर देते हैं तो भी हो सकता है, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर रूट हटाने के लिए वर्ग किया जा रहा है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, इसको आप इसके नीचे ले आए तो ये u/v से भी हल हो सकता है। अब इसका वर्ग कर दिया, y² 1 + x हो गया इक्वल टू ये आ गया 1 - x, ठीक है। अब इनका अवकलन कर दें, नंबर 1 आ गया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करिए। अब देखिए y² 1 + x आ रहा है, दो पद आ रहे हैं, तो इन दो पदों में y² को आपने छोड़ दिया, कांस्टेंट कर लिया, 1 + x का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 + x को छोड़ दिया और y² का करते हैं तो यहाँ 2y और y का करेंगे तो dy/dx होगा,
इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ रहा है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 1 का 0 हो गया, माइनस चलेगा है और x का 1 होता है तो -1 होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए केवल dy बाई dx, तो बाकी सभी चीज़ों का पक्षांतरण करके कर लेते हैं। यहाँ से बच गया 2y और 1 प्लस एक्स, ये बचा हुआ है dy बाई dx, इसको अभी हम यहाँ रख रहे हैं। -1 पहले से ही वहाँ पे है और ये y स्क्वायर को जब आप उधर ले जाते हैं तो -1 तो है और ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब ये वाली चीज़ें इसके नीचे भेज दीजिए, बस यही आंसर होगा इसका। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y और 1 प्लस एक्स, ये आंसर इसका। नेक्स्ट 10th का फर्स्ट है, ये भी अस्पष्ट फलन है लेकिन दिखने में स्पष्ट लग रहा है कि यहाँ पर y है इधर x है, ऐसा यहाँ पर गड़बड़ है। ये जब बच्चों को आता है वो तुरंत आप समझने लगे होंगे कि अगर अनंत तक कोई क्वेश्चन है वो अनंत तक जा रहा है तो वो 100% अस्पष्ट फलन ही होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही है कि ये अनंत तक चल रहा है सब, तो आप एक पद हटा देंगे, इसमें से एक पद हटाने के बाद जो बाकी का बच गया वो भी सारा अनंत तक ही जा रहा है, तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू y रहेगी। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स और प्लस वाई। ठीक है, अब रूट आया है, रूट को हटा सकते हैं, वर्क कर दीजिए दोनों तरफ। तो वर्क करने पर जब वर्क करते हैं तो वैल्यू आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए, ये नंबर 1 और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई स्क्वायर है, ये बन गया 2 dy बाई dx इक्वल टू साइन एक्स और एक्स आ रहा है, फिर y का dy बाई dx आ रहा है ना, y का dy बाई dx हो गया। और अब dy बाई dx 2 बार आ रहे हैं तो dy बाई dx को आप एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू cos x। ठीक है, अब dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन आया, यहाँ से बच गया 2y माइनस 1, 2y यहाँ से बच गया, -1 इधर से आ गया, इक्वल टू में cos x चल रहा है, इसको हटा के इसके नीचे भेज दिया, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आंसर कंप्लीट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7.3 का, भी है y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x और इक्वल टू a की पावर b। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड का आया हुआ था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज किया था, अभी आ चुका है, पहले इसमें x की पावर n वाला कॉन्सेप्ट और डाला था। तो ये जो कंडीशन आ गई वही 3 पद अलग अलग चर की पावर चर आ रही है तीनों पर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगर कोई कंडीशन हमारे पास ऐसी आ रही है कि चर की पावर चर आ रही है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, इसको आप अलग अलग मान लेंगे। और हम क्या मान लेते हैं कि माना u प्लस b प्लस w बराबर a की पावर b मान। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो du अपॉन dx हो गया प्लस dv अपॉन dx हो गया प्लस dw अपॉन dx हो गया और ये आ गया 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। a की पावर b कांस्टेंट है ना, यहाँ पर कोई रूल काम नहीं करेगा, कांस्टेंट है तो 0 होगा। अब उसके बाद में आपको u का x के सापेक्ष करना है, v का x के सापेक्ष करना है, w का x के सापेक्ष करना है। तो 3 जो चर है वो हमारे पास हैं, ये वाले तीनों फलन हैं हमारे पास, इनको हल करेंगे। जैसे अगर हम u बराबर ले लेते हैं y की पावर x, ठीक है, u बराबर y की पावर x ले लिया, log लेते हैं पहले, तो log u log y की पावर x हो गया, x को बाहर लाए तो log u इक्वल टू x log y। ठीक है, log की प्रॉपर्टी लग गई। अब उसके बाद इसका अवकलन करते हैं, तो 1 अपॉन u फिर du अपॉन dx इक्वल टू, ये u टू b से चल रहा है, x को कांस्टेंट कर दिया, log y का 1 अपॉन y और y का dy बाई dx, फिर प्लस log y को छोड़ दिया, कांस्टेंट दिया और x का करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो u है इसको आप इधर प्रतिस्थापित करते हैं
तो यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, u को इधर भेज दिया, ये u x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, u का मान रख दीजिए, u का मान रख देते हैं, तो डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u की वैल्यू आ रही है y की पावर x, तो y की पावर x और x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है ना, ये इतनी वैल्यू आ चुकी है। और ये क्वेश्चन वही है जो सेम सिस्टम पहले हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर y आ रहा है, y का आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो या तो आप लास्ट में उसके एलसीएम ले लेना या अभी कर लेना, एक ही बात है। इसको फिलहाल हम यही छोड़ देते हैं, जो अभी शायद फर्स्ट क्वेश्चन का अपना चल रहा था ऐसे कि y एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर y की पावर x -1 हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है पहले। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको ये काम करना है। अब इसी प्रकार से b को ले लेते हैं, b इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, b का मान x की पावर y के बराबर है, वही कंडीशन दोबारा आती है कि हम log लेते हैं, log b log x की पावर y, फिर log b और y को बाहर ले आते हैं, ये log x हो गया, इसमें इसका डिफरेंशियल कर दिया log b और dv अपॉन dx इक्वल टू y को कांस्टेंट किया, log x का 1 अपॉन x प्लस log x को रख दिया, कांस्टेंट कर दिया, और y को करेंगे तो dy बाई dx आएगा, और v को आप उधर शिफ्ट करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू v y अपॉन x प्लस log x और dy बाई dx। और यहाँ से v का मान वापस रखते हैं, तो dv अपॉन dx इक्वल टू v की जगह पर आ रहा है x की पावर y अपॉन x प्लस log x और dy बाई dx। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई, और dv अपॉन dx का चल रहा है, तो ये इसको भी आप क्वेश्चन नंबर डाल दें, ये एक है, ये नंबर 2 डाल दें, और इस वाले को नंबर 3 डाल दें। ठीक है, यहाँ तक का काम कर जाने के बाद जब आप ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना थर्ड जो पार्ट है इसका x की पावर x इस पे आ रहा है। अब बार बार वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो x की पावर x का अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। जैसे x की पावर x का w बराबर है x की पावर x, तो अगर आप पूरी विधि से करना चाह रहे हैं तो पूरी विधि से करिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि dw अपॉन dx इक्वल टू होता है x की पावर x का होता है x की पावर x और 1 प्लस log x। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, और जब शुरुआत में बेसिक फंडामेंटल रूल आए थे उसी वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं पहले से ही। तो ये नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और ये नंबर 4 हो गया। अब देखिए आगे का काम आप बहुत आराम से कर सकते हैं, आगे मुझे शायद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इक्वेशन नंबर 2 से 3 से और 4 से मान निकालकर आपको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, और dy बाई dx जितनी भी जगह पर आ रहे हैं उन सबको एक जगह करके कॉमन निकाल लेंगे, फिर केवल dy बाई dx को अकेले रखेंगे और बाकी सारी चीजों का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली करना है आपको, तो यही कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीट कर लें, और हमारा 7.3 चैप्टर है और वो कंप्लीट हो